और ये डेडिकेटेड है फादर और डॉटर के रिलेशन को लेकर, ठीक है। आप जनरली जो भी आप रोमांटिक या हैप्पी सॉन्ग्स और मोस्टली लेट्स से peppy number, it's not a peppy number, but it's a very very happy song, it's a very delightful song. Once you hear this song keeps on growing on you. So this song is basically, as I said, dedicated to the father and the daughter relation. और हम यही दिखाना चाहते हैं कि रेजर इसका हैशटैग है कि हाउ मतलब हम चाहते तो इसको दूसरे अंदाज से भी थोड़ा सैड चुकाते, बट हम जैसा होता है जब भी आप इसको केयर फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए कोई भी आप गाना देखें या सुने तो थोड़ा बहुत डाउन होता है, थोड़ा इमोशनल होता है। ये भी इमोशनल है बट इट्स अ हैप्पी सॉन्ग, सो वी आर ट्राइंग टू बेसिकली स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। दैट्स इट। एक गाने अभी फ़िलहाल तो पहला गाना है जो अभी रिलीज़ होगा फादर्स डे पे नेक्स्ट मंथ ऑन 21st आई सपोज। तो उसके बाद लेट्स सी जिसे आपने करेक्ट जी आपने गाया है। जी हाँ, मैंने गाया है, कंपोज भी किया और इसके लिरिक्स भी लिखे। तो हम चाहते 2 लाइन अगर आप वो आपको अभी सारा सुनने को मिलेगा। मैं सिर्फ एक लाइन बोल सकता हूँ इसकी। हाँ, मैं तेरे इश्क में गिरफ्तार हूँ ओ मेरी जान, तुझको मेरी सांसों पे इख्तियार है ओ मेरी जान। ये जैसा कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्टर लग रहा है, ये छोटी सी बेबी है। आप कैसा रहा एक्सपीरियंस इसके बारे में? लोकेशन कहाँ की है? ये रोहाना है, रोहाना खन्ना, एवरीवन नोज, शी इज़ ऑलरेडी प्लेइंग a very important part in one TV serial by the name of Ganga, and she's an absolutely astonishing kid. अभी आप उनसे मिलेंगे तो आपको you will come to know she's very very bubbly, very delightful, and actually मतलब इससे अच्छा शायद कोई नहीं कर पाता है। So that was my experience, like even I learned from her so many things. कहाँ हुई है पूरी शूटिंग? इसके बारे में आपको वसीम साहब बताएंगे, the director of this music director of कैसा रहा और कैसा रहा एक्सपीरियंस? As I said, it was amazing experience. We're looking forward for more songs. Let's see how this picks up. But this is generally for this raise भी कुछ भी गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए होता है, या कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो ऐसी जिससे हम जो जैंग भी मेरी बात से सहमत होगा कि ऐसी जब भी कोई चीज़ होती है तो उसमें अगर हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा रहे जिससे लोगों तक बात पहुंच सके तो व्हाई नॉट। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कई लोग ये कहते हैं कि आप बार बार, मतलब मुझसे नहीं, जनरली कहते हैं कि बार बार इसी टॉपिक पे क्यों बात उठाई जाती है, गर्ल चाइल्ड पे या वुमेन एम्पावरमेंट पे। और मैं ये कहता हूँ कि बार बार इसलिए बात उठाने की ज़रूरत है बिकॉज देयर आर स्टिल लॉट ऑफ पीपल हु हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कई सारे लोगों को अभी भी समझना है और इम्बाइब करना है इस फिलॉसफी को, विच इज़ वाई एक और प्रोसेस है, एक और स्टेप है उसकी तरफ पे, एंड टू टेल द वर्ल्ड दैट अ गर्ल चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रेज हर एज शी इज़ मेंट टू बी रेज्ड। ऐसे ये मत सोचो कि अरे लड़की है तो क्या करेगी, क्या होगा एक्सेट्रा, नहीं, उसको इम्पोर्टेंस दो, उसको उतना ही तवज्जो दो और उसके हिसाब से उसको रेस करो। दैट्स व्हाट द सॉन्ग्स आर। सुहैब जो कि इस एल्बम में है, सिंगर भी है, सॉन्ग राइटर भी है और कंपोजर भी है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इन्होंने एक आइडिया निकाला इस तरह से एक डॉटर और फादर का एक रिलेशन? मेरा एक और एंगल है यहाँ पे आने का। एक तो हम सब यहाँ पे आए क्योंकि गर्ल चाइल्ड की अवेयरनेस के लिए, दूसरा कि मेरी खुद एक 3 साल की बेटी है और सुहेल कश्मीरी है तो इसलिए मैं उसे सपोर्ट करने के लिए आया यहाँ पे। सुहेल के बारे में Well, I just want to wish him all the very best because बहुत ही अच्छा गाना तो अच्छा बनाया ही है उसके ऊपर एक बहुत अच्छे पर्पस के लिए। So all the very best. Hopefully ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आएगा और उतने प्यार से उसको एक्सेप्ट करेंगे जितना उसने प्यार से उसको बनाया है। मेरे लिए ब्यूटीफुल का मायना बहुत डीप है। ऑफ कोर्स ओ मेरी जान ब्यूटीफुल है क्योंकि सिंगर ने बहुत अच्छे से गाया है, वो हमारा दूसरा उभरता सितारा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओ मेरी जान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया जो एक लव सॉन्ग है, बट इट्स अ लव सॉन्ग बिटवीन फादर एंड डॉटर। अब दुनिया में जो सबसे प्योर प्यार होता है वो फादर और डॉटर का होता है। जितना एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है वो दुनिया का कोई आदमी कर नहीं सकता। तो वो उस पर फोकस करता है। एंड ऑफ कोर्स गर्ल चाइल्ड सेव करो, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करो, उसको एजुकेट करो, उसको पालो पोसो, बड़ा करो, उसको उसका ख्याल रखो। तो बेसिकली जो हमारे समाज में होता आ रहा है लड़कियों की तरफ, तो उसको फोकस करता है। सो आई एम वेरी कनेक्टेड टू दिस सॉन्ग। पिक्चर भी आपने वीडियो भी
हाँ हाँ तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेरी गुड यार, ग्रेट फन. इट वाज इनफैक्ट मैं एक शो भी कर रही हूँ गंगा करके. इट इज विद वसीम साबिर एंड इट इज अ ट्रीट टू वर्क विद हिम. बहुत अच्छे क्रिएट करे पर बहुत सीरियस एंगल में जाके दे गो एंड समटाइम्स वी फॉरगेट द जॉय ऑफ जस्ट लिविंग, जस्ट बीइंग individuals as women. So I think it's बहुत ही beautiful cause है. And when Wasim called me up that I need to raise a hashtag about how young girls should be, how they should grow up and just let them be free. So I thought it was a beautiful message and a beautiful idea. So I'd love to be a part of it. So. और जैसा कि ये एल्बम फादर और डॉटर के रिलेशनशिप है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन होता है फादर और डॉटर? देखिए, फादर डॉटर की जो रिलेशनशिप होती है वो इतनी स्पेशल होती है, इट इज़ सो यूनिक. एंड वो रिलेशनशिप इट सेट्स ऑल द अदर रिलेशनशिप्स फॉर द यंग गर्ल की the kind of men she'll fall for, the kind of men she looks up to. So it's a very beautiful relationship and उसको define नहीं कर सकते words में. You just have to feel it and it's one of the most memorable relationships for life. मैं वो मेरी जान से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ जब से वसीम सर के दिमाग में. वसीम सर इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं इस गाने के. वो मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं मर्यादा के. एक्चुअली जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है वो मेरे हर सीरियल के डायरेक्टर रह चुके हैं, सावित्री को छोड़ के. तो उन्होंने शेयर किया कि मैं कुछ करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर ऑन अ फादर डॉटर रिलेशनशिप. एंड ही टोल्ड मी से कुछ लिख उसके लिए. आई वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस, कुछ आई वांट टू डू समथिंग. सो आई गॉट इन्वॉल्व लाइक दैट. और अगर आपने शूट किया है सब एक्टर्स, मैंने भी हाथ में प्लैकार्ड्स लिए हैं और उस पर कुछ लिखा है रेज हर, मैसेज लिखा है, वो सब मैंने लिखे हैं. और ये भी लाइन मैंने लिखी है. मुझे लिखने का शौक है. सो आई थिंक आई कीप डूइंग दिस फॉर माई पीपल. राकेश का कॉफ़ी टेबल बुक बनाया था, उसमें भी सब कुछ मैंने लिखा था. सो मैं अलग अलग अपने दोस्तों के लिए करती रहती हूँ. होपफुली इन लाइक 5 years मैं एक अपनी बुक लिखूँगी. इस तरह की बुक होगी? आई डोंट नो. नहीं, रोमांटिक तो नहीं होगी. हो सकती है एक्चुअली, बट आई थिंक इट विल बी, मुझे जहाँ तक लगता है इट विल बी, I think it will be a woman's journey. I think that will be my first book for sure. क्योंकि I'm a woman, it will be easier for me to write. So yeah, it will be fun. But till that happens, मैं ऐसे I'm helping people और बहुत मज़ा आ रहा है कि finally जो हमने सोचा था मैंने सोचा था सारे एक्टर फ्रेंड्स को बुलाऊंगी. सर ने बुलाया अपने फ्रेंड्स को, वो आके शूट करेंगे एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग नाउ. बहुत जल्दी ये सिंगल भी बाहर आ जाएगा. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. जी, फादर और डॉटर के अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे फादर और डॉटर के रिलेशनशिप? आई थिंक फादर डॉटर रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. मेरे पापा ने मुझे बहुत पैम्पर किया है बचपन से. मैं उनकी आई वोंट से लाडली रही हूँ, बट मैं उनकी वीकनेस रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है. सो बट आई हैव ऑल्सो नॉट टेकन इट फॉर ग्रांटेड. मैं आई एम लाइक अ फ्रेंड टू माई फादर. उनसे मैं सब चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ, वो मुझसे हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. सो एंड इट्स ट्रू, द वे योर फादर रेजेस यू, इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बहुत छूट दी है बचपन से. येस, वो गुस्से वाले भी थे और उन्होंने मुझे डांटा भी है, बट उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. ऐसा फील मुझे कभी नहीं कराया. सो दैट हैज़ रेज्ड मी इनटू अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन. आज मैं अपनी तरीके की इंसान इसीलिए हूँ क्योंकि बचपन में मुझे कोई रुकावटें नहीं थी. आई वॉज फ्री टू बी माई ओन पर्सन. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. ओ मेरी जान, व्हाट यू से अबाउट, व्हाट्स योर फीलिंग, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ओ मेरी जान ऑलरेडी मेरी जान बच चुका है. मैंने जब से ये गाना सुना है तब से मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा अपने बाप की लाडली थी. तो मुझे बहुत ज़्यादा छुआ ये गाना, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे ये गाना. मुझे सब पुरानी यादें आने लगी. सब पुरानी जितने मेरे फादर के साथ जो मेरे साथ चीज़ें हुई थी वो सारी याद आ गई मुझे. तो मुझे तो बहुत छुआ ये गाना और मुझे पूरा यकीन है कि ऑडियंसेस को भी ये बहुत पसंद आएगा. ओ मेरी जान, फिलहाल मेरी जान. जैसे कि आपने भी कहा कि डैडी की बहुत करीब रही आप, फादर और डॉटर के रिलेशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और आपकी क्या फीलिंग है फादर? मैं चाहती हूँ कि हर बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा हो और वैसा हो जैसा मेरा और मेरे फादर का था. मेरे अब्बू जी मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे.
भाई थे, मेरे बाप थे, मेरे हर रिलेशन था मेरे बाप के साथ। तो जैसा इस वीडियो में आप देखेंगे वो मेरी जान में, बस कुछ वैसा ही रिश्ता मेरे फादर के साथ था। तो मैं चाहूँगी कि हर बाप और हर माँ का रिश्ता जो है वो इसी तरह से वो मेरी जान की तरह से ही रहे। सोहेल सरकार जो कि सिंगर, कंपोजर, एक्ट भी किया है, इसके बारे में क्या? बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह, और मैं चाहूँगी कि सोहेल को बहुत कामयाबी मिले, क्योंकि आजकल नए सिंगर्स को, नए लोगों को बहुत चांस मिल रहा है। तो बहुत सही वक्त पे ये चीज़ आएगी वो मेरी जान। और सिर्फ ये नहीं कि क्योंकि मैं बाप बेटी का गाना है सिर्फ इस वजह से नहीं, लेकिन एक आवाज़ में भी कोई जो चीज़ होती है, खिंचाव होता है, तो आदमी को वो आवाज़ भी पसंद आती है। तो वो सारी जो चीज़ें, लिरिक्स हैं इस गाने के, आवाज़ सोहेल की बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो एंटायर जो पूरा प्रोडक्ट जो बना है पूरा, वो बहुत ही खूबसूरत बना है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि सोहेल को भी ढेर सारी दुआएँ और खूब सारा प्यार। और वसीम साहब जिन्होंने ये प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है, वो मुझे बहुत प्यारे हैं। तो अल्लाह करे उनको भी बहुत बहुत कामयाबी मिले। और बहुत अच्छी नीयत से इन लोगों ने ये बनाया वीडियो, तो एक अलग अपनापन और प्यार और मोहब्बत दिखाई देगी आपको। जाते जाते एक मैसेज डॉक्टर फादर को लेकर अगर कुछ देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बाप को और हर माँ को अपनी बेटी से इतना ही प्यार करना चाहिए, बल्कि जितना इसमें दिखाया है उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि बेटियाँ बहुत 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 प्यारी होती हैं। मैं भी बहुत प्यारी हूँ अपनी माँ बाप को, तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी सब बेटियों को बहुत प्यार दें। वो गाने में गिटार बजाते हैं, उनका गिटार ही वो मतलब गाने में उनका गिटार ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कौन कौन से गाने गाते हो? कुछ याद है आपको? जो सॉन्ग है वही। कौन कौन से? रियल फादर। ओ कुछ पापा को आप परेशान करते हो, पापा से डिमांड करते हो चॉकलेट चाहिए, या पापा को आप क्या कुछ बोलते हो? एक बहुत फनी बात है, मेरे घर में कज़न आई है, मेरे घर में मेरी कज़न आई है। तो मेरे पापा क्या कहते हैं कि जब भी हम भागते हैं ना, जब भी हम घर में खेलते हैं ना, जब भी शूट होता है, उनका दिमाग शूट पे नहीं होता। मतलब वहाँ भी हम घर पर हैं, जैसे मेरी कज़न और मैं खेल रहे हैं घर में, और फिर मेरे पापा बोलते हैं कि नीचे जाके खेल लो। और जब शूट होता है तो हम क्या बोलते हैं, पापा आज शूट है, हम कैसे जा सकते हैं? फिर वो दोबारा देखते हैं और सो जाते हैं। याद दिला दो ना, ये मत डालना। मैं नीचे जाके अपने पापा के साथ बहुत मस्ती करती थी। कभी-कभी मैं छुपन-छुपाई खेलती थी, कभी-कभी मैंने अच्छा हाँ मतलब करती हूँ। और मैंने उनको बाथरूम में भी बंद कर दिया था एक बारी, फिर मेरे पीछे भागे। मैं उनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ। जाते जाते आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे रिलेशन के बारे में? मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एंड आई एम डैम प्राउड ऑफ इट। ओके, फ्रॉम मुझे क्लासिकल वोकल की ट्रेनिंग, मुझे कथक डांस की ट्रेनिंग, टू जब मैं एक टेलीफिल्म कर रही थी तो उसके लिए हॉकी की ट्रेनिंग, मतलब जो भी ज़रूरत पड़ी है, माय फादर हैज़ बीन देयर राइट बाय माय साइड साइलेंटली। नेवर, वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पक 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 बिल्कुल नहीं करते हैं, वो क्वाइटली वहाँ होते हैं, एंड ही सीज टू इट कि आई डू माई व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई डू इट इन द राइट वे। कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया मुझ पे, कभी नहीं। उनका ऑरा ऐसा था कि बस मैं कुछ गलत करती नहीं थी। हाँ, वो बात अलग है कि मैं बहुत ज़िद्दी थी, तो मुझे मतलब उस ज़िद में जाए जो कुछ भी। Well, as you said, it's a beautiful song, it's a beautiful album, and especially Rohana, is very close to us because we are working together, and बच्ची है हमारी, तो it is a lovely thing. And Wasim is a good friend, he's a brilliant director. Of course, वसीम के साथ ज़्यादा बातचीत और ज़्यादा मुलाकात, ज़्यादा फ्रेंडशिप सेट पर ही हुई. But he's a brilliant director, and of course, I'm sure everybody will see the way he's directed this music video.
एंड अ लवली म्यूजिक वीडियो, फील गुड म्यूजिक वीडियो. क्या होता है कि यू नो दैट इज़ द रीज़न देयर आर वेरी फ्यू सॉन्ग्स विच टच योर हार्ट. दिस इज वन ऑफ दैट सॉन्ग, ओ मेरी जान, which was a very wonderful father-daughter relationship. फादर और डॉटर रिलेशनशिप जी. ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमेशा से माना जाता है. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में? जी हाँ, आपके मैं साथ की कोई ऐसी मेमोरी है? मेरे साथ मेरे बच्चों की मेमोरी है, मेरी बेटी की मेमोरी है, और मैं इससे पहले नहीं समझ पा रहा था क्योंकि हम भी 3 भाई हैं, तो हमारी कोई बहन नहीं थी. बट नाउ सिंस आई हैव अ डॉटर, आई नो व्हाट अ फादर-डॉटर रिलेशनशिप मीन्स, एंड यू नो हाउ लवली दैट रिलेशनशिप इज. बिकॉज यू नो डॉटर नोज कि अगर माँ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मेरे फादर हैं जो किसी तरह से मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, और मेरी बेटी वही करेगी. सुहेल सरदार हमने देखा बहुत अच्छे सिंगर हैं, सॉन्गराइटर हैं, कंपोजर हैं. जी जी, brilliantly. I forgot to talk about Sohail. Sohail has done this, he sung this song brilliantly, and that's the reason Wasim wants to, you know, put it पर्दे में दिखाना चाहते हैं सब on screen. मेरी जान अपने अंदाज में कैसे करेंगे आप? देखिए इसमें कोई ड्रामा तो है नहीं, विच इज़ वेरी सिंपल और दिल को छूने वाले अल्फाज हैं.